हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर शिवम पांडे एचएमपीवी वायरस के बारे में तमाम मुद्दों पर जनता को जागरूक करेंगे। डॉक्टर शिवम पांडे जी, आपका आरटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, एचएमपीवी वायरस चीन से आया, भारत में भी लगातार इसके मामले हर एक स्टेट्स में आना शुरू हो गए हैं। तो आगे क्या होगा इसमें वायरस कितनी तेजी से ये फैल सकता है? क्या ये कोरोना की ही तरह रहेगा या अन्य दूसरे रूप में? किस तरीके से ये क्या होगा इस वायरस का, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एचएमपीवी वायरस है, एक्चुअली में वो बहुत ही सिंपल वायरस है। नॉर्मल कॉमन कोल्ड, कॉमन इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस है और ये आज से कोई नया वायरस नहीं आया है। दिस इज़ नॉट द न्यू स्ट्रेन। ये बहुत ही पुराना वायरस है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वायरस जो है डिस्कवर्ड किया गया था 2001 में, 2001 में ये आया था। लेकिन कुछ और रिसर्च ने बताया कि ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ था 1958 में भी, एचएमपीवी, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। एक्चुअली में ये वायरस जो है वो बहुत ही कॉमन है और अगर इसका इन्फेक्शन देखो, लेकिन हम सबसे पहली बात आपके माध्यम से हम लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी वायरस को आप बहुत ही देखो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही ईजी वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हाइजीन को, अपनी चीज़ों को हमेशा मेंटेन रखना है। ये इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी। बहुत ही नॉर्मल और कॉमन वायरस है ये। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और लोअर रेस्पिरेटरी, दोनों को इन्फेक्ट करता है। जो हमारा ऊपर वाला जो श्वसन तंत्र है और जो नीचे का श्वसन तंत्र है, जैसे जो फेफड़ा वगैरह हो गया, इसको भी इन्फेक्ट कर लेता है। शुरुआत में जब इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन का कैसे होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। ये एक नॉर्मल आरएनए वायरस है। इसका इन्फेक्शन निश्चित है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। कोई आपके सामने छींक दिया, कोई आपसे हाथ मिला दिया, नाक से हाथ को छू लिया, किसी तरह आपके पास पहुंचेगा, आपने टच किया, आपको हुआ, तो सबसे पहले आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब नेजल, थ्रोट, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इन सबको इन्फेक्ट करेगा। अगर आप डिजीज और एडवांस होगी तो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को भी क्रिएट कर सकता है, लाइक निमोनिया कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कर सकता है। तो लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस वायरस को लेकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही सामान्य रहना है। नॉर्मल फ्लू लाइक वायरस है। थोड़े से सिम्टम आएंगे, सर्दी, जुकाम, बुखार। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 दिनों का है। आपको इन्फेक्शन हो सकता है 6 दिनों के अंदर आपको सिम्टम भी आने लगे। तो बस इसका सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद से आप हाइजीन को मेंटेन रखिए, साफ सफाई रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, जो भारत सरकार गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन करिए। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और ज़्यादातर स्टेट्स को अलर्ट में कर दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें फियर और पैनिक, मैं बार बार कहता हूँ, एज ए क्लासिकल होम्योपैथ ये कहना चाहता हूँ कि जो फियर है, आपकी जो पैनिक है, आपको अगर आप डरेंगे तो निश्चित है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी में, इम्यूनो सप्रेशन होगा, आपका इम्यून वीक होगा और आप बहुत इजीली अफेक्ट हो जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से अगर इस वायरस के बारे में आपसे जानकारी ली जाए तो जैसे आपने बताया कि 6 दिन का इसका पीरियड है, ये क्या है, ये आम जनता को बताइए। एक्चुअली में हमने कहा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड, वो ऐसा समय होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो और उसका प्राइमरी सिम्टम, पहला जो लक्षण है, वो जितने दिनों में आता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है हमारी भाषा में। जैसे मान लो आपको किसी से इन्फेक्शन हुआ या हमें किसी से इन्फेक्शन हुआ, तो जो पहला सिम्टम मान लो जुकाम हुआ या फीवर हुआ, वो कितने दिन में आता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अच्छा, अब तो ये बात हो गई कि 1 से 6 दिन में ये धीरे धीरे शरीर में फैलेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, जब इन्फेक्शन आ गया तो ये कितने दिन में दवाओं से ये ठीक होगा, इसके बारे में बताइए।
देखिए, सबसे पहली बात मैं इसकी दवाओं को लेकर के जो डिस्कशन डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं, उसमें मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात, आप अपने मन से खुद से कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करिए। कोई भी एंटीवायरल स्पेसिफिक ड्रग्स एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नहीं है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, होम्योपैथी में क्या होता है कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। इस केस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पेशेंट को के लक्षणों के आधार पर हम दवाइयों का चुनाव करते हैं एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन। किस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, हमारे बहुत ही स्पेसिफाइड सिम्टम होते हैं पेशेंट्स में। जैसे किसी का टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी का स्वाद नहीं आ रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, उसके साथ आपको क्या स्वाद मिल रहा है, प्यास कैसी लग रही है, आपका बॉडी पेन है, हेडेक है, तो सिम्टमों का हमने टोटलिटी बनाते हैं, हम लक्षणों का एक समूह बनाते हैं, उसके आधार पे हम होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव करते हैं। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों में आपको ये स्पेसिफिक इसका एंटीवायरल अभी ड्रग्स नहीं है। कोविड का था, कोविड के बहुत सारे स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप चाहे एलोपैथिक दवाइयाँ लें या आप होम्योपैथिक किसी डॉक्टर से मिलें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ना लें। निश्चित किसी न किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से, या बिना सलाह के कभी भी दवा न लें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात बताई कि ये वायरस 1 से 6 दिन में फैलेगा, पर जब ये फैलेगा, इसके लक्षण आएंगे, तो कैसे आदमी पहचानेगा कि ये HMPV का ही वायरस है कि साधारण सर्दी जुकाम का वायरस है? जी जी, देखिए, हम आपको बता दें सभी को कि इसमें 2 तरह के लक्षण आ सकते हैं। शुरुआती दिनों में इसमें साधारण लक्षण आ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स आ सकते हैं, और ये आगे चल के सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये वायरस। सामान्य लक्षणों में जैसे कि शुरुआती दिनों में आपको इन्फेक्शन हुआ, 2-4 दिनों में, 1 सप्ताह में, वो हो सकता है आपको रनी नोच, कोराइजा, छींक, जुकाम, गला खराब, ठीक है, थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ है स्टार्टिंग में, अपर रेस्पिरेटरी में। शुरुआती दिनों में आंखों के आसपास भारीपन आ सकता है, हेडेक हो सकता है, और इनके साथ फीवर हो सकता है, या बहुत ही नॉर्मल ड्राई कफ हो सकता है, सूखी खांसी में बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि अगर वो भयानक लक्षण ले, सीवियर आपके डिजीज, और एक स्टेप और आगे बढ़ गई, वो कैसे बढ़ेगी ये भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, जैसे कोई अस्थमा का पहले से ही पेशेंट है, कोई ब्रोंकाइटिस का पहले से ही पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसका पहले से ही इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, 5 साल से कम के बच्चे हो गए, 6-7 साल से जो कम के बच्चे हो गए, या 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे, या किसी क्रोनिक किडनी डिजीज, कोई भी क्रोनिक बीमारियों से पहले से ही अफेक्टेड है, तो ऐसे पेशेंट्स में लक्षण बहुत तेजी के साथ सीवियर हो सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, जब सीवियर सिम्टम्स आएंगे तो उसमें क्या आ सकते हैं, हो सकता है पेशेंट को लूज कफ स्टार्ट हो गए, खांसी के साथ बलगम भी आने लगे, सीवियर सर दर्द हो, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, आपका जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है वो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस तरह के 2 तरह के सिम्टम आ सकते हैं, इसमें सामान्य सिम्टम आ सकते हैं और सीवियर सिम्टम आ सकते हैं। अब जब सिम्टम आ गया, तो सिम्टम आने के बाद क्या करे मरीज? देखिए, अगर शुरुआती दिनों में आपको सामान्य सिम्टम आ गए, तो आपको सबसे पहले तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, और आप तुरंत अपने नजदीकी अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। और शुरुआती दिनों में आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपके शुरुआत के लक्षणों के आधार पे, अगर एक होम्योपैथिक चिकित्सक है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की बात करो, तो शुरुआती दिनों के लक्षणों के आधार पे आपको कोई मेडिसिन निकालेगा, सिम्टम्स के बेस्ड पर एक टोटलिटी और इंडिविजुअलाइज करके मेडिसिन निकाल करके वो दवा देगा। और निश्चित है आप जो है, और खान पीना अपना ठीक रखेंगे, इम्यून को हाई करने वाली खाना पीना आप लेंगे, फ्रूट्स वगैरह लेंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर लेंगे, तो सिम्टम धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम आ जाते हैं, आप लापरवाही करते हैं, सिम्टम आपके ज्यादा भयानक हो सकते हैं, तो निश्चित आपको फिर जो है इमरजेंसी कंडीशन की जरूरत पड़ सकती है। तो आप बिल्कुल भी सामान्य लक्षणों पर ही किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए, और आप बिल्कुल तुरंत मेडिसिन लेकर के सामान्य मेडिसिन आप आराम से सुलझ जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसमें ये बात महत्वपूर्ण है, जैसे कोरोना की अगर बात करें तो लगभग 5 दिन लगते थे उसको ठीक होने में, तो इस वायरस को कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ कर दिया, आपने कोविड-19 को भी इसमें कंपेयर किया, बहुत बहुत अच्छी बात है ये आपकी टैलेंट को दर्शाता है कि आप जो है कितने सुलझे हुए इंटरव्यूअर हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आपने कोविड को जोड़ा, तो मैं थोड़ी सी आपको कोविड की बात बता दूं कि ये कोविड से बहुत अलग वायरस नहीं है। ये नोवेल कोरोना वायरस एक्चुअली वो न्यू स्ट्रेन था, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है, जो कि पहले ही बता चुका हूं। तो कोविड से ये कैसे अलग है और कोविड से के जैसा कैसे है, तो आप समझिए कि इसमें सिम्टम लगभग कोविड के जैसे ही आते हैं, लेकिन कोविड जैसा
मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकता है अगर पेशेंट पहले से ही अवेयर हो। कितने दिन में ठीक होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट्स इससे अफेक्टेड है उसकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग है। अगर अच्छा इम्यून सिस्टम है, सब कुछ ठीक ठाक चल कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक ठाक पानी पी रहा है और नॉर्मल तरीके से खुली हवा में रह रहा है, सारी प्राकृतिक चीजों पे वो निर्भर है, तो निश्चित है वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में वो ठीक हो। एक्चुअली में अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग माने तो इसका क्वारंटाइन पीरियड भी 14 दिन है। 6 दिन में अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसके ये लक्षण होंगे, इसकी जांच होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण ये बात आती है, आप चूंकि होम्योपैथ चिकित्सक हैं, क्लासिकल होम्योपैथ आप देखते हैं, तो क्लासिकल होम्योपैथ के द्वारा किस तरीके से एचएमपीवी वायरस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में बताइए। देखिए क्लासिकल होम्योपैथी जो है एक्चुअली में ये क्या है, ये एक्चुअल होम्योपैथी है, रियल होम्योपैथी है, जो कि होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हेनीमैन सर करते थे। क्लासिकल होम्योपैथी का मतलब बस इतना है कि हम एचएमपीवी के केस में अगर हम कोविड से कंपेयर करके बात करें, जैसे हमारे पास बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड्स भी हैं कि हमने कोविड के टाइम में भी हजारों पेशेंट को हमने होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक किया, उनको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाने दिया और वो घर पे ही दवा लेकर के सामान्य तरीके से ठीक हो गए। बिल्कुल कोई फियर, मैंने प्राइमरी बात तब भी कहा था कि आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल अपने ऊपर अपने फियर को हावी नहीं होने देना है। निगेटिव हार्मोन्स आपके बॉडी से निकलने लगते हैं जब फियर में आप आते हैं और फिर आपका इम्यून अपने आप सप्रेस हो जाता है और आप सिम्टम के सीवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सिलेक्शन है, मैं अपना खुद का भी बता रहा हूं कि होम्योपैथी में जो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको लक्षणों के आधार पर उसकी एक टोटलिटी बनाते हैं, क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और स्वाद को लेकर के टेस्ट कैसा है खाने पीने में, और उसके बाद उसके जो सिम्टम है किस तरह से अलग है, लक्षण किस तरह से, सीवियरिटी क्या है, उस आधार पे हम उसकी टोटलिटी बनाते हैं, लक्षणों का एक समूह बनाते हैं, उसके आधार पे हम दवाइयां निकालते हैं। और कई दवाइयां आती हैं, जरूरी नहीं कि एक ही दवा सिलेक्ट की जाए, हर व्यक्ति की अलग अलग दवा हमारे यहाँ निकल के आती है और उस आधार पर उसको दवा दिया जाता है और पूरी तरह से पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, किसी भी सीवियरिटी की तरफ नहीं जाता है, सामान्य दिनों में आराम से अपने डेली रूटीन में रहते हुए वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस आधार पर हम दवाइयां सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर शिवम पांडे हैं जिन्होंने एचएमपीवी वायरस के बारे में, क्या वायरस है, कितने दिन में वो फैलेगा, फैलने के बाद क्या उसके लक्षण होंगे, लक्षण के बाद होम्योपैथ में क्या क्या उसके इलाज की क्या संभावनाएं हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इन मुद्दों पर जनता को जागरूक किया। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारी जो भारत की सरकार है वो अपने जनता को लेकर के बहुत जागरूक रहती है। जब से वायरस की आहट मिली है भारत में, सरकार के मेडिकल विभाग ने तमाम प्रकार के अलर्ट जारी किए हैं। क्या इस बारे में भारत सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन, कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके बारे में जरा जनता को जागरूक करिए। देखिए क्या होता है कि जब इस तरह का कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले इसमें सक्रिय भूमिका होती है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और उस आधार पर अलग अलग जो देश हैं उनको गाइडलाइन बनाने के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है। क्योंकि इस समय मैं आपको बात करूं, इस समय भारत का महापर्व महाकुंभ चल रहा है, आप समझ रहे हैं, इसलिए सरकार और भी इस चीजों को बहुत गंभीरता से ले रही है और अपने भी नियमित गाइडलाइन बना दी है सरकार और सारे राज्यों को उसने हाई अलर्ट पे कर दिया है इस चीज को लेकर के आप सतर्क रहें। उसके गाइडलाइन में बेसिकली नॉर्मल गाइडलाइन उसका आप भी समझ सकते हैं, हर व्यक्ति इसको करना चाहिए कि आप कभी भी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां भीड़ भाड़ है वहां पे आप मास्क का प्रयोग करिए। दूसरी चीज, आप अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप खुद दूसरों से 2 फीट की, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। और तीसरी चीज है कि आप कभी भी अपने हाथों से अपने नाक को, आंख को, इन सब चीजों को छूने से बचें। जैसे आपके हाथ में इंफेक्शन आए, दूसरों से आप हैंडशेक करेंगे तो उसको इंफेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ऐसे लोगों को, जो छोटे बच्चे हैं और आपके घर में कोई क्रोनिक पेशेंट अगर हैं या 60 साल से ज्यादा की उम्र है, उनको थोड़ा सा अभी इसमें बाहर जाने से रोकें ऐसे सिचुएशंस में अगर इस तरह की इंफेक्शन फैल रहे हैं। दूसरी चीज है कि आप तुरंत जो है, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार इस तरह आता है तो आप अपने आप को खुद ही पर्सनली आइसोलेट कर लीजिए सोसाइटी से थोड़ी देर के लिए। आपका चीजें रिजॉल्व हो जाए तो फिर आप जो है
और दूसरी चीज, आप अगर छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो एक बेसिक सा एक ह्यूमन मैनर होना चाहिए कि आप अपने हाथों को अपने मुंह पे लगा के छींकिए, अगर पब्लिक प्लेस पे आप हैं तो। लास्ट सबसे महत्वपूर्ण मैं बात जो कहना चाह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, और सबके साथ खुशी से के साथ रहिए, और अपने अंदर फियर को मत हावी दिखने दीजिए। इससे मेरे हिसाब से इससे बड़ी गाइडलाइन कुछ नहीं हो सकती। तो ये हमारे डॉक्टर शिवम पांडे, जो कि क्लासिकल होम्योपैथ के बहुत जानकार डॉक्टर हैं। इन्होंने एचएमपीवी वायरस के बारे में, क्या वो है, कितने दिन में वो फैलता है, क्या उसकी छोटी छोटी सावधानियां हम लोगों को रखनी है, और अन्य एचएमपीवी वायरस की तमाम बातों को बताया।